हेलो स्टूडेंट, नवांक डीजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चतुर्वेदी आज आपको कक्षा 7 संस्कृत द्वितीय पाठा यानी पाठ 2 का अध्ययन कराऊंगा, जिसका नाम है काल बोधा। काल यानी समय और बोध यानी ज्ञान, समय का ज्ञान। तो इस पाठ में गुरु और शिष्य के बीच बातचीत चलती है। शिष्य पूछता है, महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। महोदय रात और दिन का विभाजन कैसे होता है। गुरु कहता है, पृथ्वी गोलाकारा विद्यते। पृथ्वी जो है वह गोल आकार में विद्वान है। ऐसा अहनिशम, यह दिन रात केंद्रे परिभ्रमति, केंद्र पर घूमती है। यदा अश्या या भागा, यदा माने जब, अश्या माने इसका, यह माने जो, भागा माने भाग, सूर्य से माने सूर्य के, सम्मुखे माने सामने, और भवति यानी होता है। अर्थात जब इसका जो भाग सूर्य के सामने होता है, तत्र सूर्य किरणा पतंती, तत्र माने वहाँ, सूर्य किरणा सूर्य की किरणें पड़ती हैं या गिरती हैं, तदा दिनम जायते, तब दिन होता है। यस्मिन भागे किरणा ना पतंती, जिस भाग में किरणें नहीं पड़ती या नहीं गिरती, तत्र अंधकारा भवति, वहाँ अंधकार होता है। और रात्रिश्च जायते, रात्रि होती है। सूर्या प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदेति, सूर्य जो है वह सुबह पूर्व दिशा में उदय, सायं च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, और शाम को वह पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। एवं सूर्यस्य उदयानंतरम दिनस्य और अस्थानांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति, इस तरह से सूर्य के उदय होने से दिन का और अस्त होने से रात्रि का ज्ञान होता है। दिवानी सानुसार मेव जना विविधा क्रिया संपादयन्ति। दिवानी, दिवस माने दिन और निशा माने रात, दिन और रात के अनुसार ही लोग, जना माने लोग, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपादित करते हैं। शिष्य कहता है, सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम इस प्रकार हैं, रविवासरा, सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा, गुरुवासरा, शुक्रवासरा, शनिवासरा चेति। कहता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। शिष्य कहता है, वर्षे कति मासा भवन्ति, मासा यानी महीने। कहता है वर्ष में महीने कितने होते हैं। गुरु, वर्षे 12 मासा भवन्ति, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तेषाम नामानि तु, उनके नाम तो इस प्रकार से हैं, चैत्रा, वैशाखा, ज्येष्ठा, आषाढ़ा, श्रावणा, भाद्रपदा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्षा, पौषा, माघा, फाल्गुना चेति। कहता चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुंवर, कार्तिक, अघन, पूष, महाव और फाल्गुन। शिष्या तिथियां कति भवन्ति, शिष्य कहता है तिथियां कितनी होती हैं। गुरु, प्रतिपक्षम तिथियां 15 भवन्ति, प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा माने जैसे, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या वा। कहता है प्रतिपदा ने पड़मा, दो, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी माने 11, द्वादशी 12, त्रयोदशी 13, चतुर्दशी 14 और पूर्णिमा व अमावस्या। फिर कहते हैं मास से 2 पक्षौ भवता, माह अन्य महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष चेति। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे चा अमावस्या भवति। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा
और कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्रा क्रम सा वर्धते, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रम से बढ़ता है। पूर्णिमायाम सा पूर्णता प्राप्नोति, और पूर्णिमा को वह पूर्ण रूप से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। सा पंचदशा भी कला भी पूर्ण भवती, और वह 15 कलाओं से पूर्ण होता है। शुक्ल पक्षी च क्रम से क्षय प्राप्नोति, और शुक्ल पक्ष में वह क्रम से क्षय माने घटने लगता है। प्रतिदिनम तस् एका कला क्षीयते, और इस प्रकार से उसकी प्रतिदिन एक एक कला कम होती जाती है, घटती जाती है। अमावस्याम सा पूर्ण रूपेण लुप्ता भवती, और वह अमावस्या को पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, छिप जाता है। शिष्या वर्षे कति ऋतवा भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? गुरु चैत्र वैशाखयो वसंता, ज्येष्ठ आषाढ़यो ग्रीष्मा, श्रावण भाद्रपदयो वर्षा, आश्विन कार्तिकयो शरद, मार्च पौषयो हेमंता, माघ फाल्गुनयो शिशिरा एवं षट ऋतवा भवन्ति। कहते हैं चैत्र और वैशाख में बसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में गर्मी, श्रावण भाद्रपद में वर्षा, आश्विन कार्तिक में शरद, मार्शीस पौष में हेमंत और माघ फाल्गुन में शिशिर। इस तरह से 6 ऋतुएं होती हैं। शिष्य कहता है एक दस्ता विंशति पर्यंतम संख्याम गणय। गुरु कहता है शिष्य 11 से 20 तक की संख्याएं गिनो। शिष्य कहता आम, कहता हाँ। एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति। कहता 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। शिक्षक कहता है शाबाश, बहुत अच्छा बेटे, सम्यक उत्तम, आपने सही कहा। अब अपन अभ्यास पर चलते हैं, जिसमें सबसे पहले एक पदेन अर्थात एक शब्द वाले उत्तर। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति? सप्त। दूसरा है कति तिथियां भवन्ति? पंचदश। सूर्य कस्यां दिशि उदेति? पूर्वस्यां। वर्षे कति मासा भवन्ति? द्वादश। एक वाक्य वाले उत्तर। माघ फाल्गुनयोः का ऋतु भवति? माघ फाल्गुनयोः शिशिर ऋतु भवति। चंद्रा कदा पूर्णतां प्राप्नोति? चंद्रा पूर्णिमायां पूर्णतां प्राप्नोति। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवति? अमावस्या कृष्ण पक्षे भवति। कौ द्वौ पक्षौ भवता? शुक्ल पक्षा कृष्ण पक्षा च इति द्वौ पक्षौ भवतः। अब आते हैं अपन सही जोड़ियों पर। तो श्रावण मासे में वर्षा, इसके बाद हेमंतः, वसंतः, ग्रीष्मा, शिशिरा और शरद। इस तरह से सही मिलान हुआ। इसके बाद आते हम प्रश्न नंबर 4 खाली स्थान पर, जिसमें पहला है शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथि भवति, ज्येष्ठ मासानन्तरम आषाढ़ा मासा भवति, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, शुक्ल पक्षे चंद्रा क्रमशः वर्धते और पक्षे तिथियां पंचदश भवन्ति। इसके बाद प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। चंद्रा का शशि शशांक, पृथ्वी का धरा अचला, बासरा का दिवसा दिनम और निशा का रात्रि रजनी। ठीक है प्रिय छात्र छात्रों, इस तरह से हमने इस पाठ का अध्ययन किया और इसके अभ्यास में भी एक पदेन, एक वाक्यन, पर्यायवाची शब्द आदि का अध्ययन किया। धन्यवाद।